Mangal Maitri students, till now we have discussed about Python list, dictionary and tuples. होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आपके साथ Python input and output. How to take input in Python and how to display the output on the output stream. So today we will discuss Python input and output. Python output. As you know very well, in 11th class I told you that to display the output on the output stream we use the print function. As you can see over here, we use the print function to output data to the standard output device. Suppose we have to print a message something like that hello world, yeah, whatsoever we want to display it on output stream, simply we will use the print function. Print function in Python is used to display any type of message within a double quotes on the output stream. As you can see over here, a hello world message is displayed on the output stream by using the print function. मैं इसे प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा हूं। we will use the print function and print function के अंदर मैं एक मैसेज टाइप करने जा रहा हूं, write honesty is the best policy. Honesty is the best policy. I have written this message within double quotes by using print function, and when I run this program, the print function display a message within double quotes to the output stream, and when I run this program, as you can see over here, that honesty is the best policy, this message is displayed by your Python इंटरप्रेटर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमको अगर कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना हो तो हम पाइथन में आउटपुट स्ट्रीम पर कोई भी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a बराबर 10, मैंने सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a बराबर 10, राइट। अब मुझे इस a की वैल्यू को प्रिंट कराना है, मतलब तो मैंने मैसेज किस तरह से बनाया, प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इज, फिर मैंने डबल कोट्स बंद किया, कोमा, मैंने यहां पर लिखा a, राइट। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास मैसेज आया द वैल्यू ऑफ a इज 10, द वैल्यू ऑफ a इज 10। तो यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैंने डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ a इज। तो प्रिंट फंक्शन डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज होगा वो एज इट इज पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उस मैसेज को एज इट इज आपके आउटपुट स्ट्रीम पर डिस्प्ले करेगा। मैंने डबल कोट्स के अंदर जो मैसेज दिया है, मैंने मैसेज दिया है द वैल्यू ऑफ a इज, तो पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली द मैसेज विद इन डबल कोट्स एज इट इज डिस्प्ले ऑन द आउटपुट स्ट्रीम। तो द वैल्यू ऑफ a इज दिस मैसेज इट्स इन डबल कोट्स, तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही आउटपुट स्ट्रीम पर डिस्प्ले होगा। आफ्टर दैट फिर है कोमा, फिर a की वैल्यू आएगी, यहां पर इसने लिखा ना द वैल्यू ऑफ a इज, फिर कोमा a, और a क्या है 10, तो आपका मैसेज आएगा द वैल्यू ऑफ a इज 10। दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसमें क्या लिखा है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ a is, फिर आपने लिखा प्लस str ऑफ a। जब मैं आप इसे रन करेंगे प्रोग्राम को तो आप यहां पर देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ a इज 10। ये मैंने क्या किया, देखिए द वैल्यू ऑफ a इज, ये मैसेज आपका डबल कोट्स के अंदर है, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है। अब आपने क्या करा, प्लस किया, प्लस str ऑफ a, str फंक्शन यूज किया किस पर, a पर। a कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, str क्या है, स्ट्रिंग फंक्शन है। तो str क्या करेगा, जो इंटीजर वैल्यू आपने इसको पास किया है उसको कन्वर्ट करेगा किस में, स्ट्रिंग में। और जब भी हम दो स्ट्रिंग को अगर हमें दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना हो पाइथन में तो हम किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यू हैव टू वेज to display a message to display the value of a. First is
द वैल्यू ऑफ ए इज comma a. First method. Other method, if you want to use the plus operator, so you have to convert the value of a to the string, and then you have to use plus operator to concatenate two string. As you can see over here, the value of a is this is a string and a is a integer. str function convert this integer into string. Now you have two string. First of all, the value of a is, the second one string is 10. Now you have to join these two string. You have to use the plus operator to join these two string. I hope आपको समझ में आ गया होगा. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, आउटपुट फॉर्मेटिंग. कि आउटपुट फॉर्मेटिंग, दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटपुट फॉर्मेटिंग. डियर स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू दैट वी यूज द प्रिंट फंक्शन to display the value of, to display any type of the message, to display any type of value, we use the print function. But there are various formatting in print functions, so that we can use by these formatting to display the message on the output stream. तो अभी आप देखेंगे कितना आपको awesome फील होगा जब आप प्रिंट फंक्शन की फॉर्मेटिंग के बारे में आप जानेंगे कि इस तरीके से हम प्रिंट फंक्शन की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. जैसे सपोज आपके पास दो वैल्यू है, यहां पर आपके पास एक वैल्यू है a बराबर 10, राइट. फिर आपने सेमीकोलन लगाया, b बराबर 20. तो आपने क्या असाइन करा, a को असाइन किया आपने 10, फिर b को असाइन किया आपने 20. यहां पर भी लिख भी रखा है मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन ए सिंगल लाइन. मल्टीपल स्टेटमेंट्स को सिंगल लाइन में आपको अगर डिक्लेयर करना है तो आपको सेमीकोलन का यूज करना है. a बराबर 10, फिर सेमीकोलन, b बराबर 20. अब आप देख सकते हैं मैंने इस a और b की वैल्यू को कैसे डिस्प्ले कराया. प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a इज, फिर मैंने पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस का यूज किया है, एंड b इज, फिर मैंने दोबारा से पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस का यूज किया है, फिर मैंने यहां पर डॉट. फॉर्मेट एक फंक्शन है, फॉर्मेट इज ए फंक्शन, मैंने फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया है, और इस फॉर्मेट फंक्शन के अंदर मैंने वो दो वेरिएबल पास कर दिए जिनकी वैल्यू मुझे डिस्प्ले करानी है, a, b. तो फॉर्मेट फंक्शन के अंदर मैंने a, b दो वेरिएबल की वैल्यू पास करा दी. व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, एज यू कैन सी ओवर हियर, द वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड b इज 20. नाउ व्हाट इज दिस फॉर्मेट फंक्शन, ये फॉर्मेट फंक्शन क्या है. डियर स्टूडेंट, format is a function which is used, which takes parameter, which takes the parameter to which values we have to display on the output stream. तो ये format function के अंदर मैंने दो वैल्यू पास कराई है, a, b. तो ये a की वैल्यू आपकी डिस्प्ले होगी, इस a की वैल्यू आपकी जाएगी कहां पर, जो पहला कर्ली ब्रेसिस है, और b की वैल्यू जाएगी आपकी कहां पर, जो आपका दूसरा कर्ली ब्रेसिस है. तो ये फॉर्मेट फंक्शन अपने अंदर दो पैरामीटर लिए इसने, a, b. तो a की वैल्यू को असाइन करेगा पहले वाले कर्ली ब्रेसिस के अंदर, और b की वैल्यू को ट्रांसफर करेगा दूसरे वाले कर्ली ब्रेसिस के अंदर. दैट मींस ये जो पहले वाला कर्ली ब्रेसिस है, इसका एक तरीके से इंडेक्स नंबर 0 है, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, और इसके अंदर हम इस पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम कोई भी इंडेक्स नंबर भी पास करते हैं, हम कोई भी इंडेक्स नंबर भी पास कर सकते हैं. जैसे अभी आप सेकंड वाला मेरा प्रोग्राम देखिए, a बराबर 10, सेमीकोलन, b बराबर 20. अब आप देख सकते हैं प्रिंट द वैल्यू ऑफ b इज पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस 1, मैंने यहां पर लिखा 1, एंड a इज, मैंने यहां पर लिखा 0, फिर मैंने यहां पर डॉट फॉर्मेट a, b. मैंने जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ b इज 20 एंड a इज 10. एक्चुअली होगा क्या, मैं आपको बताता हूं. द वैल्यू ऑफ b इज 1, मैंने यहां पर पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर 1 किया है, तो 1 मींस आपका ये जो 1 है ये इस फॉर्मेट b के कोरस्पोंडिंग है. तो यहां पर क्या होगा, ये इसकी क्या करेगा, मैचिंग करेगा. ये क्या करेगा, मैचिंग करेगा कि द वैल्यू ऑफ b इज 1 एंड a इज 0. मैंने लिखा डॉट फॉर्मेट a, b. अब पहले a आया है तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा,
0, बी आया है बाद में, उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 1। तो जो ए 0 है इसका मतलब है कि जो 0 वाला कर्ली ब्रेसिस है उस पर ए की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी 10, और जो 1 वाला कर्ली ब्रेसिस है उस पर बी की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी 20। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि फॉर्मेटिंग, अब हम एक अलग टाइप से फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेट फंक्शन, जिसमें हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराना हो या प्रिंट फंक्शन के थ्रू कोई भी मैसेज डिस्प्ले कराना हो, उसको डिस्प्ले कराने के तरीके अलग अलग हैं। उन्हीं तरीकों पर मैं आपसे बात कर रहा हूं इस टॉपिक में। मैं ए और बी की वैल्यू नॉर्मल तरीके से भी प्रिंट करा सकता हूं। जैसे कैसे प्रिंट करा सकता हूं, मैंने यहां पर लिखा प्रिंट, मैंने यहां पर लिखा द वैल्यू ऑफ ए, यहां पर मैंने ए की वैल्यू प्रिंट कराई। फिर मैंने यहां पर लिखा प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी, और मैंने यहां पर लिखा कॉमा बी। आप देख सकते हैं जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरी ए की वैल्यू 10 आई, बी की वैल्यू 20 आई। लेकिन अपनी प्रोग्रामिंग को, अपने कॉन्सेप्ट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं फॉर्मेट फंक्शन। तो जब हमने फॉर्मेट फंक्शन के अंदर क्या किया, हमने दो वेरिएबल पास कराए ए कोमा बी। मैंने लिखा था वैल्यू ऑफ ए इज कर्ली ब्रेसिस एंड बी इज कर्ली ब्रेसिस डॉट फॉर्मेट ए कोमा बी। तो जो ए की वैल्यू है वो पहले वाले कर्ली ब्रेसिस में, एंड जो बी की वैल्यू है वो दूसरे, जो बी के कोरस्पोंडिंग कर्ली ब्रेसिस है वहां पर डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। दैट मींस ये जो ए और बी है ये पहले और दूसरे वाले कर्ली ब्रेसिस की वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। सिमिलरली दूसरे वाला आप प्रोग्राम देखिए, द वैल्यू ऑफ बी इज कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपने लिखा 1 एंड ए इज कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपने लिखा 0, फिर आपने डॉट फॉर्मेट ए कोमा बी। तो ये जो बी है इस बी के कर्ली ब्रेसिस के अंदर 1 है, इसका मतलब है तो जो यहां पर ये फॉर्मेट फंक्शन के अंदर ए कोमा बी है, यहां पर क्या असाइन हुआ, ए को 0 असाइन हुआ और बी को 1 असाइन हुआ। तो जो बी की वैल्यू है 20 वो 1 वाले कर्ली ब्रेसिस में क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी, और जो ए की वैल्यू है आपकी 10 वो 0 वाले कर्ली ब्रेसिस के अंदर क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए नेक्स्ट आपको कितना इंटरेस्टिंग दिखेगा। जैसे आपको सपोज मैंने लिखा वी कैन यूज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट टू फॉर्मेट द स्ट्रिंग। अब आप देखिए इसने लिखा प्रिंट हेलो, फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर इसने क्या लिखा, नेम कॉमा ग्रीटिंग, फिर डबल कोट्स पर डॉट फॉर्मेट नेम बराबर सतीश। तो जो ये नेम वाला आर्ग्यूमेंट है इसके पास चला जाएगा सतीश, हेलो सतीश, ग्रीटिंग इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग, यहां पर ग्रीटिंग को क्या जाएगा, गुड मॉर्निंग। तो अब आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेटिंग फंक्शन का कितना बड़ा रोल है। जैसे मैं आपको ये मैसेज दिखा रहा हूं, प्रिंट हेलो हेलो, फिर यहां पर आपका पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर इसने दिया नेम, हेलो नेम, फिर कोमा आपका ग्रीटिंग, GREETING ग्रीटिंग, राइट। फिर यहां पर आपने डॉट फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया। अब आपने यहां पर लिखा डबल कोट्स बंद होने के बाद डॉट फॉर्मेट आपने यहां पर लिखा नेम। अब मैंने पहले पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर मैंने क्या लिखा है, नेम, तो मैंने नेम को दिया, सपोज मैंने नेम दिया विनीत गुप्ता, नेम इज इक्वल टू विनीत गुप्ता, राइट। और फिर इसके बाद कोमा ग्रीटिंग इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग। अब जब मैं इसे रन करूंगा आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग जब मैं इसे रन करूंगा डियर स्टूडेंट तो आपका मैसेज आया हेलो विनीत गुप्ता गुड मॉर्निंग। कैसे आया, अब आप देखिए इस चीज को। देखिए मैंने प्रिंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखा हेलो, तो हेलो आपका बिल्कुल एज इट इज प्रिंट होगा। फिर मैंने पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखा नेम, जबकि फॉर्मेट फंक्शन के अंदर मैंने नेम की वैल्यू क्या असाइन किया है, विनीत गुप्ता, तो विनीत गुप्ता इस नेम की जगह डिस्प्ले होगा, हेलो विनीत गुप्ता। फिर दोबारा दूसरे कर्ली ब्रेसिस के अंदर क्या है, ग्रीटिंग,
जबकि मैंने फॉर्मेट फंक्शन के अंदर ग्रीटिंग को क्या असाइन करा है, गुड मॉर्निंग। तो वो गुड मॉर्निंग की वैल्यू इस ग्रीटिंग पैरामीटर की है। नेम पैरामीटर की वैल्यू क्या है, विनीत गुप्ता। ग्रीटिंग पैरामीटर की वैल्यू क्या है, गुड मॉर्निंग। तो मैसेज आया आपका, तो नेम जो पैरामीटर है उसको ऑटोमेटिकली क्या असाइन करेगा फॉर्मेट फंक्शन, विनीत गुप्ता। जो ग्रीटिंग पैरामीटर है उसको ऑटोमेटिकली क्या असाइन करेगा फॉर्मेट फंक्शन, गुड मॉर्निंग। तो आपका मैसेज पूरा का पूरा बना हेलो विनीत गुप्ता, हेलो विनीत गुप्ता, गुड मॉर्निंग। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे आप दूसरा एक और मैंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे यहां पर देखिए प्रिंट, फिर आपने लिखा द स्टोरी ऑफ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस 0, राइट, कॉमा, फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस 1, फिर आपने लगाया एंड, फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस 2, या अदर लिख दीजिए, जैसे इसने अदर लिख रखा है OTHER अदर, राइट। फिर आपने क्या लिखा, डॉट, आपने लगाया डॉट फॉर्मेट फंक्शन का यूज करा आपने। अब आपने देखिए द स्टोरी ऑफ, सबसे पहले आपने यहां पर क्या लिखा, फॉर्मेट। तो जो 0 पैरामीटर है इसके कोरेस्पोंडिंग आपने लिखा बिल, राइट। तो ये जो बिल है ये इस 0 पैरामीटर के कोरेस्पोंडिंग है, जैसा अभी मैंने आपको ऊपर बताया था यहां पर जब मैं A और B की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा था। द स्टोरी ऑफ 0, 1 एंड अदर। अब आप कहोगे सर आपने यहां पर ऐसे क्यों लिखा, जैसे आपने ऊपर लिखा था नेम बराबर विनीत गुप्ता, तो 0 बराबर कुछ, 0 बराबर आपने क्यों कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये वैल्यू 0 को असाइन करेगा। जो भी मैं फॉर्मेट फंक्शन के अंदर अगर मैंने कोई वैल्यू दी है तो वो पैरामीटर 0 को असाइन करेगा, ऑटोमेटिकली पैरामीटर 0 को असाइन करेगा। तो द स्टोरी ऑफ बिल, कोमा, फिर यहां पर आपका आया मैनफ्रेड, राइट, और अब कोमा, अब जो ये पैरामीटर अदर है, ये अदर पैरामीटर को आपको वैल्यू असाइन करनी है, क्योंकि ये एक पैरामीटर है, अदर इज इक्वल टू जॉर्ज, राइट। आप इसको सिंगल कोट्स के अंदर ले लीजिए, जॉर्ज, राइट। अब आप इसे रन करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपका आउटपुट आएगा द स्टोरी ऑफ बिल, मैनफ्रेड एंड जॉर्ज। हुआ क्या, जो आपका फॉर्मेट फंक्शन के अंदर पहले वाला आर्ग्यूमेंट है बिल, तो ये बाय डिफॉल्ट 0, ये इसका बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर क्या है, 0, क्योंकि जो आपने प्रिंट फंक्शन के अंदर पास किया है पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर, पहला पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस आपका है 0, तो ये फॉर्मेट फंक्शन के अंदर इस बिल के कोरेस्पोंडिंग है, तो इस बिल की वैल्यू असाइन होगी किसको, पैरामीटर ऑफ 0 को। फिर मैनफ्रेड, इसकी वैल्यू असाइन होगी किसको, 1 को, और अदर की वैल्यू क्या है आपकी, जॉर्ज। तो आपका आंसर आया द स्टोरी ऑफ बिल, मैनफ्रेड एंड जॉर्ज। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कम्बरसम है ये, थोड़ा सा इट्स अ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट अगर आप इसको दोबारा से देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। फॉर्मेट फंक्शन का हमने यूज किया है, आप देख सकते हैं मैंने 2 वेरिएबल की वैल्यू ली है, a बराबर 10, b बराबर 20। मैंने लिखा था वैल्यू ऑफ a इज पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस एंड b इज पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, डॉट फॉर्मेट a, b। तो बाय डिफॉल्ट a की वैल्यू इस पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगी और b की वैल्यू दूसरे वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगी, राइट। आप इन पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आप कोई भी आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, कोई लाइक 0, 1, 2 कोई भी आप नंबर पास कर सकते हैं। जैसे आपने यहां पर लिखा था वैल्यू ऑफ b इज 1 एंड a इज 0, डॉट फॉर्मेट a, b। अब ये जो b इज 1 है, तो फॉर्मेट फंक्शन के अंदर b की वैल्यू है 1, दैट मींस b का इंडेक्स नंबर है 1 और a का है 0, तो a की वैल्यू 10 इस पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस 0 के पास जाएगी और b की वैल्यू 20 इस पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस 1 के पास जाएगी। सिमिलरली आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट डिस्प्ले हुआ। सिमिलरली अगर मैंने आपको ये वाला एक एग्जांपल बताया है जिसमें मैंने क्या करा, हेलो, फिर मैंने पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एक अपना सेल्फ स्ट्रिंग ले लिया, हेलो, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा नेम, फिर कोमा, फिर दूसरे पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा ग्रीटिंग। अब मैंने क्या करा,
डॉट फॉर्मेट फंक्शन के अंदर मैंने पहले पैरामीटर नेम को असाइन किया विनीत गुप्ता, दूसरे पैरामीटर ग्रीटिंग को असाइन किया गुड मॉर्निंग। तो फॉर्मेट फंक्शन क्या करेगा, पहले वाले पैरामीटर नेम की वैल्यू को असाइन कर देगा विनीत गुप्ता और दूसरे वाले पैरामीटर ग्रीटिंग की वैल्यू को असाइन कर देगा गुड मॉर्निंग। तो आपका प्रिंट फंक्शन बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा, हेलो विनीत गुप्ता गुड मॉर्निंग। तीसरे वाले में मैंने क्या किया, द स्टोरी ऑफ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस 0, 1 एंड अदर। तो फॉर्मेट वाला फंक्शन क्या करेगा, 0 की जगह बिल पुट कर देगा, 1 की जगह मैनफ्रेड पुट कर देगा और अदर की जगह जॉर्ज पुट कर देगा। और प्रिंट फंक्शन क्या डिस्प्ले करेगा, द स्टोरी ऑफ बिल मैनफ्रेड एंड जॉर्ज। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट फंक्शन आपका वर्क करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो आप एक बार दोबारा से लेक्चर को देखें, अपने खुद के कोई प्रोग्राम बनाकर देखें, खुद का कोई फॉर्मेटिंग करके देखें, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो आई होप आज का जो मेरा लेक्चर था आपका वो आउटपुट फॉर्मेटिंग पे था, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है प्रिंट फंक्शन में वैल्यू को डिस्प्ले किस तरीके से करते हैं। और मैंने आपके साथ एक नई चीज आपके साथ डिस्कस की है, जिसमें मैंने आपको बताया फॉर्मेट फंक्शन का यूज कैसे होता है। आप इस लेक्चर को एक बार बहुत अच्छे तरीके से देखिए, अपने खुद के कोई भी मैसेज डिस्प्ले करने की कोशिश करिए, फॉर्मेट फंक्शन का यूज करिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा आपके साथ हाउ टू टेक इनपुट इन पाइथन, राइट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, मंगल।